बड़े ऊंचे पहुंचे हुए संत हैं। तो दूसरे नंबर पर आती है प्रशंसा। प्रशंसा व्यक्ति को भक्ति के पथ से अलग करती है। हनुमान जी महाराज पहली परीक्षा पास कर ली धन की, दूसरी परीक्षा सुरसा। सुरसा क्या कहती है? आज सुरन मोहि दी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया। हनुमान जी महाराज कहने लगे आप हमें खाना चाहती हो? हाँ। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे हम थोड़ा राम का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं, सीता की खोज के लिए जा रहे हैं, जब हम वापस आए तब हमें खा लेना, अभी हमें जाने दो। लेकिन सुरसा कहती है नहीं, मैं तुम्हें अभी खाऊंगी। और खाने के लिए सारा 1 योजन का अपना शरीर कर लिया। योजन अभी बताया कितना होता है 1 योजन? 1 योजन में 4 कोस होते हैं और 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 4 दिया 12 किलोमीटर का शरीर बना लिया। बैल देखे? बैल देखे? नहीं देखे। गाय माता जिनको जन्म देती है बछड़ों को, वही तो बैल होते हैं। और ध्यान से सुना दो। तो बैल जब छोटा होता है, बछड़ा होता है गाय का, तो उसे गाय माता दूध पिलाती है। छोटे बछड़े होते हैं उनको दूध मिलता है पीने के लिए, और वो अगर बड़े हो जाते हैं महाराज तो फिर उनको दूध मिलता है नहीं। कहीं ऐसा हो कि कह दें भैया आज दीपावली का दिन है, 1 बाल्टी दूध, फिर तो उनको भूसा मिलता है खाने के लिए, चारा मिलता है, घास मिलती है खाने के लिए, दूध नहीं मिलता। तो महाराज बड़े होने में आनंद है या छोटे होने में? छोटे होंगे तो दूध मिलेगा और बड़े तो भूसा खाना पड़ेगा। कि आपकी बुद्धि की परीक्षा कर सकें। तो हनुमान जी महाराज की बात देने लगे। राम काज करे, राम काज सब करे हम, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देह गई निश्चर एक सिंधु महारह करे माया बाहर गिरी। अमृत जब गले से बाहर गिरा तो वो पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी पर वनस्पति में सम्मिलित हुआ। तो कहते हैं वहीं पर एक वनस्पति ने जन्म ले लिया जिसका नाम है अनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन। तो प्याज और लहसुन अमृत का काम करते हैं। अमृत है, आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। जो इनका खान पान करता है वो अमृत के समान कार्य करते हैं महाराज। लेकिन इसका उत्पत्ति कहां से हुई है? दैत्य के झूठे गले से, रुधिर से। इसलिए इसको महाराज वो खाना चाहते हैं। जो दैत्य का झूठा खाना चाहते हैं वो आराम से प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करें, और जो किसी का झूठा नहीं खाना चाहते वो बिल्कुल न करें। तो इसलिए कहा गया प्याज और लहसुन को भगवान को कभी भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस गीता का प्रहार किया और इस संगीता का प्राणांत कर दिया। एक बार मिल करके कहिए प्रेम से जय श्री सीताराम। जरा जोर से बोलो जय श्री सीताराम। इसके बाद हनुमान जी महाराज आगे बढ़े और हनुमान जी महाराज इस बार सीधे लंका के बाहर एक शिखर पर उतरे, एक पर्वत पर उतरे। ताहे मारे मारुत सोत
वीरा पारे पार गया मते भी। इसके बाद हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे और शिखर पर खड़े होकर के लंका का दर्शन कर रहे हैं। लंका बड़ी सुंदर, लंका कितनी सुंदर है, बोले चारों तरफ सोने के महल बने हैं, उसके अंदर संहार कारक निशाचर रहते हैं। तुलसीदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं। लंका तो बहुत सुंदर है, वहां के जो सरोवर बने हैं बड़े सुंदर हैं, वृक्ष हैं बड़े सुंदर हैं, ऐसे वेदों को खा जाते हैं निशाचर, मनुष्यों को खा जाते हैं, धेनु गाय को खा जाते हैं, खर संस्कृत में बोलते हैं गधे को भी मार करके खा जाते। विचार कर रहे हैं कि लंका के बाहर मैं कैसे अंदर प्रवेश कर सकूं। तो तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, आप सब आसन लगा कर बैठे। पूरे रखवारे हनुमान जी महाराज कड़े पहरे को देख रहे हैं। देख बहो कपे मन कीन विचार कपे मसक समान रूप कपे हरी हरी। हनुमान जी महाराज कितने छोटे बन गए, मच्छर के समान। मच्छर नहीं बने, तो कहते हैं हनुमान जी महाराज मच्छर बन गए, मच्छर नहीं, मसक समान मच्छर के। उसने जाते हुए हनुमान जी को देखा, सोचो हनुमान जी महाराज ने कितना छोटा रूप धारण किया है, मच्छर के समान, और दरवाजे से मच्छर निकल जाए तो दिखाई भी नहीं देता महाराज। लेकिन लंका में इतना कड़ा पहरा है कि हनुमान जी मच्छर के समान बन गए, लेकिन जाते हुए हनुमान जी ने कोई ध्यान नहीं किया। लेकिन हनुमान जी को जब पीछे से लंकिनी ने आवाज दी तो हनुमान जी रुके, और लंकिनी क्या कह रही है, जाने हूँ नहीं मरम सठ मोरा। ए सठ, ए मूर्ख, तू मेरे मरम को नहीं जानता। कौन सा मरम? बोले जहां मुझे चोर दिखाई दे जाता है उसे मैं खा जाती हूं। किसको? चोर को। और एक मारकर खाना, एक पकड़ के खा लेना। तो जिस राज्य में आने वाले को लोग खाने लगे, उससे रिश्वत खाने लगे या उसे खाने लगे, समझ लो वहीं से रावण राज्य की शुरुआत होती है, वहीं से रावण का राज्य शुरू हो जाता है। और ऐसे राज्य को हनुमान जी महाराज चोर का पता लगाने जा रहे हैं, और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से क्या कहती है, जब रावण आए ब्रह्मवर दीना चलत बिरंच कहा मोचीना। मुस्तिका मारी, मुस्तिका के एक मुस्तिका भूसे को बोलते हैं, एक मुस्तिका गधे को बोलते हैं। हो सकता है गधा मारा, हम तो वहां उपस्थित थे नहीं, होते तो देख लेते गधा मारी है, मुस्तिका मारा। मुस्तिका का प्रहार लगते ही घूसा लगने से निशाचरी की बुद्धि भी, निशाचरों की, खलों की, सठती मूर्खों की बुद्धि भी सेंटर में आ जाती है महाराज। ये बता रही है रामचरितमानस में।
हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका मारी निशाचरी को और निशाचरी ही हो गया। पुण्य की बातें करने लगी, हे दाता मेरे पुण्य उदय हो गए, मैंने इन नैनों से राम के दूत का दर्शन कर लिया और अब तो ज्ञान की बातें कर सात स्वर्ग जा रहे हो कहीं भी। हनुमान जी महाराज आए हैं, अत्यलग रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना। भगवान का स्मरण करते हुए हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। जहाँ मंदिर माही जय हो। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, मंदिर कहते किसी को? हनुमान जी कहाँ गए हैं? लंका में। लंका में कौन रहता है? निशाचर, राक्षस। और राक्षस रहते हैं लंका में और हनुमान जी फिर ढूंढ रहे हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मंदिर मंदिर। निशाचरों के यहाँ भी मंदिर होते हैं क्या? राक्षसों के घर में मंदिर होते हैं क्या? नहीं होते। जी कह रहे हैं वो मंदिर नहीं, वो क्या है? बोले वो घर है, भवन है। और यहाँ राक्षसों के घर मंदिर है। क्यों क्यों क्यों? जब सीता जी गौरी पूजन के लिए गई, मात्र गौरी की प्रतिमा है, माँ पार्वती की। तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि निशाचर तो हैं लेकिन जोड़े के साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, इस कारण से वो घर नहीं, वो मंदिर है। और मंदिर का दूसरा तात्पर्य महल भी आया है। एक विशेष घर देखा, उसे देख करके हनुमान जी ये सब मंदिरों से अलग क्यों बना हुआ है? हर महल से अलग महल क्यों बना हुआ है? ठीक, हमारा तो बता कहना बेकार है। राम नहीं लिखा, रामायुध लिखा है। राम के युद्ध करने के अस्त्र शस्त्र बने हैं, राम नहीं लिखा नहीं आता और आपके अंदर तो प्रवेश करेगी। घर के बाहर लिखा नहीं है कुछ विशेष, वहां राम के धनुष और बाण बने। और परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। प्राचीन परंपरा में हमारे जो घर बनते थे मिट्टी के पहले, उसके घर बनने के बाद बाहर माता बहन, आज हम कभी गिर गए, नीचे गिर चुके हैं कि इंसान की रक्षा कुत्ता कर रहा है। कुत्ते से रक्षा इंसान को करनी चाहिए, लेकिन हम इतने नीचे गिर गए, आज इंसान से इंसान की रक्षा के लिए कुत्ता पालते हैं। वारे दाता तेरी क्या कहने का तात्पर्य? हनुमान जी महाराज ने बाहर देखा, लिखा है रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण्य जाए। उसको देख करके हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, ये तो लंका है और यहाँ निशाचर निवास करते हैं, तो यहाँ निशाचरों के बीच में कोई सज्जन पुरुष कैसे हो सकता है? यहाँ कहाँ सज्जन करवास? मनमोह लगा के ही समय विषम जागा। अब रात्रि के 3 प्रहर गुजर चुके हैं। कितने? 3 प्रहर गुजर चुके हैं। प्रातः काल का चौथा प्रहर शुरू हो चुका है, ब्रह्म मुहूर्त का। और ब्रह्म मुहूर्त जब शुरू होता है तो जो पूजा पाठ वाले हैं वो जागृत हो जाते। जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर
जागने का मतलब है हमें अपना बोध हो जाए, हमें अपना ज्ञान हो जाए। कौन सा ज्ञान? मैं कौन हूं। जब भी आप जीवन में कभी परेशान हो, आप कितने भी चिंताग्रस्त हो, परेशानी में हो, जागते तो रोज है, लेकिन आत्मा का बोध होना ही सच्चा जागना है। और जिस दिन आत्मा का बोध हो जाएगा, छोटा, तब तो वो बच्चा माँ से कहता है माँ मैं तेरा हूँ, पापा से कहेगा पिताजी मैं तुम्हारा हूँ। तो वो बच्चा युवा हो जाए, युवा होकर के उसका विवाह हो जाए, तो फिर वो कहेगा पत्नी से मैं तुम्हारा हूँ, तुम भजन करने का वास्तविकता में जो सच्चा स्वरूप, सच्चा समय बताया है वो बचपन से बताया है, बचपन से। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज आर्य समाज के प्रवर्तक से नहीं मिले। विवेकानंद सरस्वती महाराज से कहा कि तू चल भोजन बना आज घर में। विवेकानंद सरस्वती जी भोजन बनाने के लिए तैयार हुए। जब भोजन बनाने के लिए तैयार हुए तो बहुत सारी लकड़ी एकत्रित की और ये महाराज मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी लकड़ी में डाल और माचिस लेकर के मोटे मोटे लकड़ तूने ले रखे, इन मोटे मोटे लकड़ों से कहीं अग्नि थोड़ी प्रज्वलित होगी, तो कुछ छोटी छोटी लकड़ियां ले, पतली पतली लकड़ी ले, उसमें अग्नि जला, जब अग्नि प्रज्वलित होगी। विवेकानंद सरस्वती जी कहने लगे माँ युवा बन जाएंगे, वृद्धावस्था में आ जाएंगे, तो हमारा भजन करने में फिर मन कहाँ लगेगा। इसलिए माँ वृद्धावस्था में नहीं, जवानी में नहीं, बाल्य अवस्था से भजन किया जाता है। आदत डालनी चाहिए। और जब आदत क्या लग गई, धर्म की लौ उनको लग गई, तो महाराज बड़े होकर के फिर वो भजन करेंगे नहीं, तो फिर भजन नहीं होगा। तो प्रातः काल का वक्त आया, श्री विभीषण जी महाराज जागे, राम राम के सिमरन कीना। और जब भक्त से भक्ति में अपार आनंद की प्राप्ति होती है। विभीषण ने उस ब्राह्मण को देखा, हनुमान जी को देखा, तो पूछा कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़। आप कौन हो? मुझे जीव बिचारी। हम इस प्रकार से इस लंका में रहते हैं, निशाचरों के बीच में, जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीव रहते हैं। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। एक बार गुस्से में बोलो जो कण फंस जाए दांत में, तो महाराज ये जीव वहीं लगी रहेगी, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाएगा वहीं लगी रहेगी। और उसका बदला दांत कैसे देते हैं? तनिक भी जीव बाहर निकलने की कोशिश करती है, तुरंत काट देते हैं। आप भोजन कर रहे हैं, जीव बाहर आ जाए तो दांत देखते थोड़ी काट देते हैं। काटते हैं नहीं काटते हैं, तो दांत तो बोल नहीं सकते कि बाहर कर दो, तो डॉक्टर भाड़े के बाहर कर देगा। तो जीव कहती है मेरी वजह से तुम सुरक्षित हो। अच्छा आप बताइए, दांत पहले आते हैं या जीव पहले आती है? जीव साथ आती है। जीव विभीषण कौन है? जीव। इस जीव की, विभीषण की वजह से ही ये लंका के निशाचर सुरक्षित हैं। आप देखेंगे आगे जब विभीषण छोड़ करके चले जाएंगे, विभीषण जब छोड़ करके चले जाएंगे लंका को, तो उसी दिन से फिर महाराज राक्षसों का संहार शुरू हो जाएगा। तो शिविर समझते हैं ना, कैंप लगता है ना, बीमारी के डॉक्टर देखने के लिए आते हैं। तो राम डॉक्टर बन करके आए हैं और समुद्र के किनारे पर उन्होंने कैंप लगा रखा है। जीव का काम है जाए और जाकर के बस जीव को ये
महाराज विभीषण से कहते हैं आप धीरज रखो, भगवान शीघ्र आएंगे और भगवान शीघ्र आकर के आप पर कृपा करेंगे। विभीषण जी ने वहां बड़ी सुंदर बात कही है, बोले अगर तुम आ गए हो तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान कृपा करेंगे। क्यों? पुण्य एक जग महो नहीं दूजा, एक जग महो नहीं दूजा, और हम तो खाते ही इसका है, खाते ही इसका है, और हम कोई खाते नहीं है। जितना हमारा जिसके यहाँ खाता है उतना ही हम खाते हैं। खाते काल जो उठ करके हमारा नाम लेगा उस दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। बोले नहीं, चौपाई कह रही है प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताज न मिले। अगर जो प्रातः काल उठ करके हनुमान जी का नाम ले लेगा उस दिन उसे आहारा नहीं मिलेगा। दो शब्द होते हैं, एक आहार और एक आहारा होते हैं। तो आप आहार लेते हो या आहारा? आहार आहारा नहीं लेते पक्का। सबके घर जाके चेक करेंगे आहारा लेते हो या आहार लेते हो। आहार में और आहारा में फर्क है थोड़ा सा। आहार बोलते हैं प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध सात्विक भोजन, उसे बोलते हैं आहार। और आहार आप हमें सीता माता का पता बता दो, क्योंकि हनुमान जी अभी तक सीता माता से मिले नहीं है, देखी भी नहीं है सीता माता। तो अगर आप हमें सीता माता से मिला दोगे तो ये हमारा वादा है, आप हमें सीता माँ जगत जननी से मिलाइए, हम आपको जगत पिता श्री राम से मिला देंगे। और वही हुआ। विभीषण जी ने ये बात मान ली और विभीषण जी ने हनुमान जी को सीता माता का पता बता दिया। वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपकर बैठे, 3 पहर की रात गुजर गई तो सवेरा हो गया। सवेरा हो गया तो दिन में हनुमान जी महाराज वहां अशोक वाटिका में जाएंगे तो फिर वहां परेशानी हो सकती है। इसलिए हनुमान जी जाकर के पत्तों में छिप करके अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे। ऊपर ही क्यों, नीचे नहीं बैठे, छुप के बैठ गया। ऊपर बैठ जाता हूँ, पहले ऊपर बैठ जाऊंगा। कथा सुनानी माता को, माता को इसलिए नीचे कर दिया। हनुमान जी ने पत्तों में छुपे बैठे अपने सचिवों के सहित महाराज, उसे और किसी की आवश्यकता ही। लेकिन रावण जी परम विद्वान है, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान है, जानते हैं कि यही सीता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है और यही मेरा कल्याण कर सकता है। एक बार विलोक मेरे साथ में ये निशाचरी, इनका भी उद्धार हो जाएगा, लेकिन तू एक बार मेरी तरफ दया की दृष्टि कर तो दे। सीता जी से हाथ जोड़ के कहते हैं, हे सीता माँ आप मेरी तरफ देखो, ध्यान से देखो। आओ श्री चरणों मेरे श्री राम की मांग मेरी।
माता की जय। श्री रावण जी महाराज सीता माँ से अनुनय विनय करते हैं, हे माँ, अगर तू मेरी तरफ कृपा की दृष्टि कर देगी, दया की दृष्टि कर देगी तो मेरा और मेरे कुल का उद्धार। परम स्नेही हे रावण, तेरा कल्याण उसमें है, तू परम प्रभु का नाम। लेकिन बात कब करती है? तिनका लगा करके। तिनका लगा के क्यों बात करती है? तिनके से सीता जी के दो संबंध हैं। पहली बात, भाई की बहन जो होती है, भाई बहन का संबंध है। इसलिए बार बार सीता जी कहती हैं, हे भाई, मेरे पर इस समय संकट की परिस्थिति है, तू आकर रक्षा कर। तो तिनका बार बार आगे आ इसको दो हिस्से दे दिए, मेरे कोई मेरा भी तो बराबर